सभी को सादर से जिनेंद्र। बोलो पांडव पुराण ग्रंथराज की जय। वनपाल को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि 60 रीतियों के फल पुष्प एक साथ ही क्यों पुष्पित हो गए। वह थोड़ी दूर आगे भागा तो भी श्री वीर प्रभु की महिमा विभूति देखकर विस्मित रह गया, परंतु कुछ ही देर में यह समझ गया एवं इस शुभ संवाद की सूचना देने के लिए 60 रीतियों के फल पुष्पों की भेंट लेकर राज दरबार में उपस्थित हुआ। वहां महाराज श्रेणी के एवं अभिनव सिंहासन पर विराजमान थे। वे विभिन्न देशों से आई भेंटों की निरीक्षण कर रहे थे। उनके शीश पर सुंदर छत्र सुशोभित था। उनकी आजानु दीर्घ भुजाओं को देखने से सहज ज्ञात हो जाता था कि वे परम पराक्रमी हैं। चारणगण उनका यशगान कर रहे थे। सहस्त्रों नृपति एवं सामंत गण अपने अपने हाथ में दुधारे खड़ग लिए सेवा में उपस्थित थे। कणों के कुंडल ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो वे सूर्य एवं चंद्रमा से समता कर रहे हों। उनके राज मुकुट के देदीप्यमान रत्नों के प्रभाव से प्रकाश फैल रहा था। उनकी वक्षस्थल पर पड़े मनोहर हार की कांति अपनी अपनी छटा से दर्शकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। महाराज की देह यष्टि पर अलंकित अंगद एवं बाजूबंदों की कांति से अंधकार का भान ही नहीं हो पाता था। इतने में द्वारपाल की आज्ञा से वनपाल महाराज के समक्ष आया एवं 60 रीतियों के फल पुष्पों को भेंट स्वरूप सामने रखकर नमस्कार करके कहने लगा, हे राजन, आज विपुलाचल पर्वत पर तीर्थंकर भगवान महावीर प्रभु पधारे हैं। यह उन्हीं का प्रभाव है कि समग्र वन एक साथ 60 रीतियों के फल पुष्पों से पल्लवित हुआ है। क्रूर स्वभावी व्याघ्री गाय के बछड़े को अपने स्तनों का पान करा रही है। समस्त वन के जीव सिंह, गज, सर्प, नेवला और मोर आदि परस्पर का बैर विरोध त्याग कर एक संग बैठे हुए हैं। बिड़ाल एवं मूषिक भ्राता भगिनी की तरह साथ साथ किले को ले रही है। यह सब उन्हीं श्री वीर प्रभु का अतिशय है कि वे समस्त सरोवर वापिका आदि जो वर्षों से शुष्क पड़े थे अब शीतल जल से परिपूर्ण हो गए हैं। उनमें पद्म पुष्पित हो रहे हैं जिन पर भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। फल पुष्प से लदे हुए वृक्षों को देखकर भान होता है कि वे सब नीचे झुककर भगवान को क्या कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। वृक्षों से असमय में फल पुष्प आ गए हैं। इससे ज्ञात होता है कि वे स्वयं अपने को इंद्र महेंद्र अहेमेंद्र समझकर फल पुष्प लेकर भगवान की अर्चना में उपस्थित हुए हैं। हे महाराज, सर्वप्रथम जब मैंने फल पुष्पों को देखा तो महान आश्चर्य, परंतु आगे जब श्री वीर का समावेशन देखा तब संशय मिट गया। तत्काल ही मैं भेंट लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। शुभ समाचार वनपाल द्वारा श्रवण कर महाराज के हर्ष का पारावार नहीं रहा। उनके शरीर में आनंद से रोमांच आ गया, मुख मुद्रा प्रसन्न हो गई। उन्होंने सूचना लाने वाले वनमाली को यथेष्ट धन संपत्ति आभूषण देकर संतुष्ट कर दिया। तत्पश्चात महाराज स्वयं राज सिंहासन को त्याग कर अनेक सामंत राजाओं के साथ जिस दिशा में भगवान विराजमान थे उस और 7 पेड़ आगे बढ़े एवं वहीं से श्री वीर प्रभु के विनती भाव से परोक्ष में नमस्कार किया। तदुपरांत वे पुनः राज सिंहासन पर आसीन हो गए। इस समय उनके हृदय में बस यही भावना थी कि कब तीर्थंकर भगवान का मैं दर्शन करूं।
भगवान महावीर गुणों के आश्रय है। उन्होंने उनको इसलिए अपना आश्रय बनाया ताकि वे समस्त संसार में प्रसिद्ध हो जाए। भगवान ने ही व्रतों का उपदेश दिया है। उन्होंने धर्म तीर्थ को चलाया है। वे सिद्धि के स्वामी एवं समस्त संसार के रक्षक है। संसारी जीवों के मोह मद को मिटाने वाले उन श्री वीर प्रभु को मैं पुनः नमस्कार करता हूँ। द्वितीय अध्याय। उन जितेंद्र श्री महावीर प्रभु की नमस्कार हो जो कर्म रूपी शत्रुओं को परास्त कर उन पर विजय प्राप्त करके संसार समुद्र से उत्तीर्ण हो चुके हैं। महाराज सैनिक ने आनंदित होकर समस्त संसार को हर्षित करने वाली आनंद मेरी बजाने का आदेश दिया। साथ ही विपुल दान देकर राज्य से दरिद्रता व मानो निर्वासित कर दी। भीरी का शब्द सुनकर समस्त प्रजा उत्तम उत्तम वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होकर राजा के संग विप्लाचल पर्वत पर जाने को प्रस्तुत हो गई। भृत्यों ने अस्त्र तैयार किए। महाव्रतों ने गजराजों को अलंकृत किया। सारथियों ने सुंदर पहिए वाले रथों को सजाकर राजा मंदिर के प्रांगण में खड़ा कर दिया। वीर सैनिक अपने अपने उपयुक्त वाहनों पर चढ़कर रजवाड़े के चौक में उपस्थित हो गए। वे हाथ में ढाल, खड़ग, भाला आदि शस्त्र लिए हुए थे। नृत्य करने वाले नटों ने अपने अपने वस्त्राभूषण पहनकर महाराज के सामने नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। महाराज ने तो समस्त सामग्री सुलभ थी। उनका पराक्रम भी अद्भुत था। ऐसा ज्ञात होता था मानो वे दूसरे कुबेर ही हों, क्योंकि कुबेर भी बड़ा पराक्रमी एवं वैभवशाली होता है। इस प्रकार सदल बल महाराज सैनिक ने अपने दोनों पुत्रों अभय कुमार एवं वारिशीन कुमार को संग लेकर भगवान की वंदना हेतु प्रस्थान किया। संग में महारानी शेलना भी जा रही थी। जब विपुलाचल पर्वत के समीप पहुंचे तो गज से उतर पड़े एवं शीघ्र भगवान के समोसरण में पहुंच गए। वहां उन्होंने भगवान को बारंबार निहारा एवं पुनरपि नमस्कार किया। तत्पश्चात सब संगी जन अपने अपने योग्य स्थानों में जाकर बैठ गए एवं धर्म के उपदेश का श्रवण करने लगे। महाराज सैनिक ने खड़े हो गौतम स्वामी की वंदना एवं उनका गुणगान करना प्रारंभ किया। हे भगवान, आप महान विभूति हो। राजा एवं सम्राट भी आपकी पूजा करते हैं। आप अपने ज्ञान रूपी आलोक में समस्त पदार्थ एक साथ ही देखते हैं। हे प्रभु, आपके लिए ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जो अलभ्य हो, क्योंकि आपका ज्ञान एक विशाल महोदधि समुद्र के समान है। उसमें यह सारा संसार एक बिंदु मात्र ही। भगवान, आपके पास ऐसी विद्या है जो सारे संसार की अपनी आलोक के प्रकाशित करती है। हे प्रभु, आप बहुत ही रिद्धियों के स्वामी हैं। 20 रिद्धि से युक्त मनपर ज्ञानी है, पादानुसारिणी रिद्धि वाले हैं एवं परमावधि ज्ञान की धारक है। आप में समस्त पदार्थों को जानने की ऐसी विद्या है जो सब आकाश में सूर्य की तरह प्रदीप्त है। आपकी परोपकारिता जगत विख्यात है। आप चारण रिद्धिधारी हैं। उसके प्रभाव से आकाश में विहार करते हैं, जिससे मार्ग के जीव जंतुओं को पीड़ा नहीं होती। इसके अतिरिक्त अक्षीण रिद्धि के भी आप स्वामी हैं। मैं भला अधिक कहाँ तक कहूँ। जिस प्रकार आकाश के तारों की गणना में कोई समर्थ नहीं, उसी प्रकार आपकी रिद्धिया की भी गणना करना बहुत कठिन है। हे कृपा सिंधु, मुझे एक गंभीर संदेश है एवं बिना आपके इसका निवारण होना बहुत ही कठिन है। साथ ही मुझे आशा एवं विश्वास है कि वह आपके उपदेश से दूर हो जाएगा। जिस तरह प्रज्वलित अग्नि के द्वारा हर एक वस्तु का मैल निकल जाता है, उसी प्रकार आपके प्रभाव से मेरी शंका रूपी मैल निकल जाएगी। हे महामुनि, आपसे मैं बहुत कुछ जानना चाहता हूँ। उससे अन्य लोगों का भी बहुत उपकार होगा, क्योंकि वह सबके लिए लाभकारी है। ही पुरुषोत्तम, हे दयानिधि,
मैं कुरुवंश के दीपक पांडवों का चारित्र सुनने के लिए इच्छा रखता हूँ। सुनने में ऐसा आता है कि पांडव लोग कौरव थे एवं बहुत से राजे उनकी सेवा में रहते थे। अब मुझे यह संदेह हो रहा है कि वे कौन से वंश में उत्पन्न हुए, कुरुवंश कब किस युग में हुआ, इसके अतिरिक्त इस वंश में कौन कौन से महापुरुष ने जन्म लिया, उस वंश में कौन कौन से तीर्थंकर ने जन्म लिया। अन्य मतों में जो पांडव का चरित्र देखने सुनने में आता है वह तो बंध्या स्त्री के सुंदर पुत्र के वर्णन की तरह सारहीन एवं मिथ्या प्रतीत होता है। कृपया इस विरोधाभास का कारण सुनिए। काशी के राजा शांतनु थे। वे कहीं युद्ध में गए थे। उन्हें अपनी प्रिय पत्नी के ऋतु समय का स्मरण हो आया। उन्होंने उसको रतिदान देने के लिए अपना वीर्य भेजने का विचार किया। इसके लिए एक तांबे का पात्र मंगाया गया। उसमें वीर्य रखकर राजा शांतनु ने अपने नाम की उस पर मोहर लगा दी। उस पात्र को शयन पक्षी की ग्रीवा में बांधकर अपनी प्रिया के पास काशी भेज दिया। वह पक्षी थोड़े समय में वहां पहुंच गया एवं गंगा नदी के तट पे जा बैठा। उसे देखकर एक अन्य शयन पक्षी उस पर झपट पड़ा। दोनों का परस्पर में विकट संग्राम हुआ। इस संग्राम में वह पात्र गंगा में गिर गया एवं उसका मुख ढक्कन खुल जाने से उस वीर्य को एक मत्स्य निकल गई, जिससे वह गर्भवती हो गई। गर्भ के 9 मास पश्चात अकस्मात एक धीवर ने उस मत्स्य को पकड़ा एवं चीर डाला। वह क्या देखता है कि मत्स्य के उदर से एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ, जो संसार में मत्स्य गंधा के नाम से प्रख्यात हुई। उस कन्या की देह से तीव्र दुर्गंध आती थी। इससे धीवर ने उसी नदी के किनारे ही एक कुटिया बनाकर उसे रख दिया। वह सदैव वहीं रहती थी तथा नौका खेकर अपना जीवन निर्वाह करती थी। कालांतर में वह तरुण हुई। अचानक एक दिन नौके में जाते हुए पराशर ऋषि के साथ उसका समागम हो गया, जिससे व्यास जैसे वेद वेदांग के परम ज्ञाता पुत्र का जन्म हुआ। व्यास बाल्यावस्था में ही अपने पिता के पास तप करने चला गया। एक दिन वह राजा शांतनु की दृष्टि उस सुंदर मत्स्य गंधा पर जा पड़ी। वे उस पर मुग्ध हो गए। मोह के वशवर्ती होकर राजा ने उससे विवाह भी कर लिया। राजा शांतनु के संबंध से चित्र एवं विचित्र नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। चित्र का विवाह अम्बा और विचित्र का विवाह अंबिका के संग हो गया। इन दोनों की अम्बालिका नाम की एक दासी थी। देव योग से कुछ समय के पश्चात ही शांतनु का देहांत हो गया। ये दोनों पुत्र राज्य के अधिकारी हुए। समय की गति भी बड़ी विचित्र। कुछ समय के पश्चात ही काल ने दोनों को कवलित कर दिया। इन दोनों की कोई संतान नहीं थी। अब राजपाट एकदम सूना हो गया। मत्स्य गंधा ने राजपाट को चलाने के लिए व्यास को बुलाया। राज्य पद में अंधे होकर उन्होंने भारी अन्याय किया। वे बोले, ही गंधी के, मेरी एक बात सुनो। अगर आपको दोनों पुत्र वधुए एवं वह दासी निर्वस्त्र होकर मेरे सम्मुख से निकल जाए तो तीनों गर्भवती हो जाएगी। इसमें लेस मात्र भी संशय नहीं। गंधिका ने वैसा ही किया एवं उससे तीनों गर्भवती भी हो गई। धीरे धीरे जब 9 मास पूर्ण हुए तब अम्बा ने नेत्रहीन धृतराष्ट्र को, अंबिका ने कुष्ठ रोगी पांडु को तथा अम्बालिका ने ज्ञानवान विदुर को जन्म दिया। हे प्रभु, जो हम सुनते हैं कि अम्बालिका का व्यास से संसर्ग था, यह कहाँ तक सत्य है? गांधारी का अज आदि 100 राजाओं के साथ विवाह हुआ, यह कहाँ तक सत्य है? यह भी सुनते हैं कि अज आदि की उन्हीं के पिता भोजक वृष्टि ने मार डाला। वे मरकर भूत हुए एवं उसी पर्याय में उन्होंने गांधारी की संग संभोग किया। ये बड़ी विचित्र बात नहीं है क्या? मनुष्य योनि की स्त्री के संग देव भी समागम करते हैं। एक और आश्चर्य की बात यह भी है कि भूतों के समागम से उसने गर्भ रह गया, लेकिन उसका गर्भ अपूर्ण अवधि में ही गिर गया। तत्पश्चात उसे कपास में रखकर बढ़ाया गया एवं कई मास पश्चात उससे दुर्योधन आदि की उत्पत्ति हुई, जो कि कौरव कहलाए।
इसके पश्चात गांधारी का गोलक विधवा से उत्पन्न हुए राजपूत धृतराष्ट्र के साथ पुनर्विवाह हो गया। यह सब कथा आकाश के पुष्प के समान कपोल कल्पित प्रतीत होती है। इसके कहने एवं श्रवण करने से रंच मात्र लाभ की आशा नहीं, लेकिन लोग इस तरह की कथाओं पर क्यों विश्वास करते हैं। साथ ही श्वेत कुष्ठ वाले पांडु का विवाह कुंती एवं माद्री के साथ बतलाते हैं। एक दिन इंद्र जैसी विभूति रखने वाले पांडु दोनों रानियों के साथ लेकर वन में आखिर गए। वहां जाकर वह हिरण का खेत करने का विचार करने लगा कि भगवान कौरव जंतु दयालु थे, भला वे दोनों पशुओं का आखेट कैसे करते। उसी वन में दो तपस्वी रहते थे। उन्होंने मृग एवं मृगी का रूप धारण किया तथा मैथुन क्रिया करने लगे। इतने में बाण विद्या में निपुण पांडु ने भ्रमवश उन पर बाण छोड़ दिया, जिससे मृग के प्राण निकल गए। फलतः मृगी रूपी तपस्विनी को अत्यंत दुख हुआ। उसने पांडु को यह शाप दिया कि मेरे पति की भांति तुम्हारी मृत्यु मैथुन करते समय होगी। इस शाप का श्रवण कर पांडु अत्यंत दुखी हुआ एवं उसने उसी समय से यह प्रतिज्ञा की कि अब मैं आजन्म स्त्री के साथ समागम नहीं करूंगा। एक अन्य कथा भी सुनी जाती है कि सूर्य के संबंध से कुंती ने अपने कान से कर्ण को जन्म दिया, लेकिन आज तक अन्य कभी कहीं भी यह बात देखने को नहीं मिली। तब तक असंभव घटना कैसे हो सकती है। तत्पश्चात कुंतों का धर्म के देवता के साथ समागम हुआ एवं फल स्वरूप युधिष्ठिर सदस्य वीर का जन्म, वायु के समागम से भीम, इंद्र के समागम से कुंती ने अर्जुन को जन्म दिया। रूप श्री से युक्त माद्री ने अश्विनी देव के संबंध से नकुल एवं सहदेव को जन्म दिया। इन सब कथनाकों से ज्ञात होता है कि पांडव लोग पुण्य थे, सद्वा से उत्पन्न हुए 4 पुत्र भी कह सकते हैं। अब आप ही बताइए कि ये महापुरुषों की उत्पत्ति इस तरह हुई, क्या यह सत्य है। भीम बड़ा भारी योद्धा एवं बुद्धि का सागर होने पर भी क्या वह 30 मन अन्न प्रतिदिन खाता था। यह भी सुना है गांगे भीष्म गंगा नदी से उत्पन्न हुए, परंतु हे प्रभु ये शंका स्वयं खड़ी हो जाती है कि अगर नदियों के द्वारा मनुष्य की उत्पत्ति होने लगी तो फिर विवाह आदि को आवश्यकता क्या रह जाएगी। सुना है कि द्रौपदी बहुत ही सुंदर थी एवं सती भी थी, किंतु फिर भी वह 5 पांडवों के साथ रमण कैसे करती थी। हे प्रभु सती स्त्री के 5 पति होना असंभव है। यदि हो तो फिर उसे सती नहीं कहा जा सकता। अन्य शंका यह है कि जब वह युधिष्ठिर के साथ कामासक्त होती थी तो अन्य भ्राता उसके देवर हुए जो पुत्र के तुल्य समझे जाने चाहिए। तब आश्चर्य होता है कि वह अपने पुत्रों के साथ कैसे रमती थी। इसी तरह मान ले जब वह देवर पर आ सकती तो उस दृष्टि से युधिष्ठिर उसके ज्येष्ठ हुए जो पद पिता के समतुल्य होता है। यह सब आश्चर्यजनक विरोधाभास है कि भगवान उक्त कथा को कहकर या सुनकर लाभ की इच्छा करना उसी प्रकार है जैसे बालू को पेर कर तेल का निकालना था। जिस तरह बालू से तेल का निकालना असंभव है, उसी तरह उक्त कथाओं में सत्यता का होना भी असंभव है। यदि मान ले कि कोई व्यक्ति शिला पर बीज को बोए एवं उससे वृक्ष तथा फल की आशा करे तो क्या वह अपना मनोरथ सिद्ध कर सकता है। इसी तरह उक्त कथाओं द्वारा किसी की भी किसी तरह की लाभ का होना असंभव ही कहा जाएगा। हे भगवान इन सब प्रश्नों के अतिरिक्त मेरे मन में अन्य जो संदेह प्रकट हो रहे हैं उन्हें मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। कृपया आप उन पर प्रकाश डालकर मेरे संदेह का निवारण करें। गांगे भीष्म का महात्म्य, द्रोणाचार्य का पराक्रम, भीम का आत्मबल, हरिवंश की उत्पत्ति, द्वारका की रचना, श्री कृष्ण एवं श्री नेमिनाथ भगवान का बल, जरासंध का विनाश, कौरव एवं पांडवों का परस्पर वैर, वैर के कारण पर प्रकाश, पांडवों पर विदेश गमन एवं पुनः आगमन, द्रौपदी हरण, मथुरा की दशा, श्री कृष्ण की मृत्यु के पश्चात पांडवों का भगवान श्री नेमिनाथ के समीप जाना, पांडवों की पूर्वभाव का वर्णन, द्रौपदी पर पंच भरतारी होने का कलंक क्यों लगा, पांडवों की दीक्षा, पांडवों का शत्रुंजय पर्वत पर गमन,
वहाँ घोर तपस्या द्वारा परिश्रम सहन करना, 3 पांडवों को केवल ज्ञान होना, शेष 2 पांडवों का अहमेंद्र पद पाना। इतने सारे क्वेश्चन किए गए। अब ये सारे क्वेश्चन के सारे प्रश्न के उत्तर कल आपको मिलेंगे। आज के लिए सभी को सादर किया जाए।